इस वीडियो में हम प्रयास आवासीय विद्यालय जो लेटरल एंट्री का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उनके प्रश्नों को और उनके उत्तरों को इस वीडियो में हम देखेंगे। आप जो प्रयास का एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आपका एग्ज़ाम कैसे गया है, आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, उसको इस वीडियो के साथ मिलाते चलेंगे, जिससे एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जिसे नोटिफिकेशन में दिखाया गया था कि यहाँ पे सीटों की संख्या कम है तो इससे कट ऑफ ज़्यादा जा सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। यह वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। साथ ही इससे आने वाले कोई भी नया अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो में इस हमारे जहाँ पे बहुत से सारे विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आपके बहुत से प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे प्रयास आवासीय विद्यालय सर्च करके भी हमारे ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं आपके प्रश्न कौन कैसे पूछे गए थे, उसके लेवल कैसे थे। इस वीडियो में पूरे प्रश्नों के जवाब दे पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लंबा वीडियो होने की वजह से बहुत से बच्चे उसको इग्नोर करते हैं। इस वीडियो में हम अभी साइंस के प्रश्नों को देखेंगे और हिंदी और जनरल नॉलेज के प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अगले होने वाले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में हम मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को अपलोड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामने दिख रहा है ये जो नियमावली थे उसके सब आप पढ़ लीजिए शर्तों को। इन प्रश्नों के ये जो मैथ्स है इसके सॉल्यूशन आधे बने हुए हैं, रीजनिंग के भी आधे बने हुए हैं। इसे कंप्लीट सॉल्यूशन अभी बनाया जा रहा है, जिसके वीडियो थोड़े दिन में अपलोड हो जाएंगे। चलिए साइंस में चलते हैं। जीव विज्ञान आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर फर्स्ट साइंस का, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रतिपादित किया? आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रतिपादित किया था? मोसले ने प्रतिपादित किया था। नीचे दी गई कौन सी वस्तु में ऊष्मा का संचय और संवहन द्वारा नहीं होता है? किस में नहीं होता है? निर्वात में नहीं होता है। जो स्टूडेंट ने यह पीडीएफ मेरे को भेजा है उसके ये दोनों प्रश्न सही हैं। अगला प्रश्न, यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी होगी कितनी होगी? जस्ट जो जितना जो मान दिया है जस्ट उसका डबल होता है, तो इसमें आएगा इसका सही आंसर 6 सेंटीमीटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता है? कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता है? सोडियम अपरूपता नहीं दिखाता है, बाकी ऑक्सीजन और सल्फर और फास्फोरस अपरूपता दिखाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम। डार्विन का सिद्धांत आधारित है, डार्विन का सिद्धांत किस पे आधारित है? अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों पर, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वंशागति के नियम से। किस पे आधारित है? अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से सिद्धांत आधारित है। प्रश्न नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है पेपर में। दंत क्षय का कारण है लार का पीएच 6.5 हो जाना, 7 हो जाना, 5.5 हो जाना, 7.5 हो जाना। कितना हो जाना है? 5.5 से कम हो जाने से दंत क्षय का कारण बनता है। प्रश्न नंबर 7, जल का अपूर्णांक होता है। जल का अपूर्णांक कितना होता है? 1.33, 1.52, 1.43, 1.53। जल का अपूर्णांक कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ, 1.33 होता है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? समुद्र, तालाब, घर, झील। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन होता है? तालाब होता है। इस ग्रंथि के लिए हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर से नियंत्रित करता है। कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अग्नाशय, बी, पैराथाइरोइड ग्रंथि, स, अधिवृक्क, द, पिनियल। ऑप्शन 9 का करेक्ट आंसर है अग्नाशय। हार्मोन रक्त शर्करा के लिए ग्लूकोज को या शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन स्त्राव करके।
अगला प्रश्न है, एक दूसरे से 45 एक एक दूसरे से 45 अंश बनाने वाले दो दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका सूत्र होता है इस, इसका सूत्र होता है 360 बटे में आ जाएगा थीटा मतलब 45 अंश का कोण -1 तो 45 से इसको भाग देंगे 360 को तो यह आ जाएगा 8 में से -1 कर देंगे, ठीक है, 8 में से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन अ 7। परिनालिका के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है अ प्रत्येक बिंदु पर समान, ब 0, स प्रत्येक बिंदु पर भिन्न, द उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है परिनालिका पे प्रत्येक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, मतलब समान होता है। निम्नलिखित में से कौन महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा कौन नहीं है? अंडाशय, बी शुक्राणु वाहिनी, स गर्भाशय, द डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। इसका करेक्ट आंसर है ब शुक्राणु, तो पुरुषों का होता है, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ब शुक्राणु। प्रश्न नंबर 13, बायोगैस निम्नलिखित गैसों का मिश्रण है? अ नाइट्रोजन हीलियम हाइड्रोजन, ब मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, स इथेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, द ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ब मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बायोगैस का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 14, 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो गोली की गतिज ऊर्जा होगी या 5 किलो जूल, ब 2.5 किलो जूल, सर 1.5 किलो जूल, द 25 किलो जूल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द 25 किलो जूल होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 15, 50 हर्ट्ज वाले तरंग का आवर्तकाल होता है 0.2 सेकंड, 0.02 सेकंड, 0.002 सेकंड, 2 सेकंड। क्या करना, टी बराबर होता है, टी मतलब आवर्तकाल 1/f होता है। एफ का मान हो गया मतलब 1/500, एफ की जगह 500 रख देना, ठीक है। 5 से 1 को भाग दोगे तो आ जाएगा 0.2, उसके बाद 2 अंक लगा देना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 शून्य लगा देना तो इसका करेक्ट आंसर होगा जाएगा ऑप्शन सही, इसका करेक्ट आंसर होगा 0.002 सेकंड। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर चुंबकीय बल का मान अधिकतम होगा जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र बीच का कोण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ 90 अंश। 4 पदार्थ ए बी सी तथा डी के पूर्णांक क्रमशः 1.5, 1.36, 1.70, 1.31 है। इन पदार्थों में से किस पदार्थ में प्रकाशीय चाल अधिकतम होगी? जिसका पूर्णांक कम होता है वहाँ पे प्रकाशीय चाल अधिकतम होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सा डी। अगला प्रश्न है 8 सेंटीमीटर फोकल दूरी के एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का समान आकार की वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। इसका करेक्ट आंसर है 32 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 19, पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन होता है? पेट्रोलियम गैस ऑप्शन दिए हैं प्रोपेन, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन। आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसका जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है या आपकी इस प्रयास विद्यालय से रिलेटेड जो भी नया नोटिफिकेशन जानकारी अपलोड किया जाता है उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको
हमारे चैनल के माध्यम से सूचना तुरंत से तुरंत प्राप्त हो सके। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वह सूचना आपको तुरंत प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 19, पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक। पेट्रोलियम गैस में क्या क्या पाया जाता है? प्रोपेन ब्यूटेन तो दोनों मेन मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जब भी ऐसा ऑप्शन दे तो याद रखना ब्यूटेन हमेशा टिक लगाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन द ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन जलने का अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है? जिसका स्पेसिफिक कैलोरी अधिक होता है वो जलने पर अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो जल वाष्प इसका करेक्ट आंसर होगा। अणुसूत्र CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में एकल बंधुओं की संख्या कितनी है? 7 ब 8 9 द 6। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ब 8 होगा। देखिए यहाँ पे कितना है 3 और 1 4 ये हो गया। फिर इसमें एक 5 ये हो गया। और डबल बॉन्ड में इसमें सिग्मा और पाई होता है तो इसमें पाई को हटा देते हैं, सिग्मा को गिनते हैं तो ये हो गया 6। और यहाँ पे 2 H दिख रहा है तो 6 2 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब 8। निम्नलिखित में से कौन से एक धातु का संक्षारण सरलता से नहीं होता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन लोहा, ब तांबा, स मैग्नीशियम, द प्लेटिनम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द प्लेटिनम का संक्षारण सरलता से नहीं होता है। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से शरीर में इस एसिड का निर्माण होता है। देखिए पायरुविक अम्ल, ब एसिटिक अम्ल, स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, द लैक्टिक अम्ल। 23 का करेक्ट ऑप्शन होगा द लैक्टिक अम्ल। जिस लैक्टिक अम्ल जनरेट होने की वजह से हमको थकावट महसूस होता है। प्रश्न नंबर 24, बी और टी कोशिकाएं हैं एरिथ्रोसाइट्स, ब प्लास्टोसाइट्स, स प्लास्टोसाइट्स, द लिम्फोसाइट। 24 का करेक्ट आंसर है द लिम्फोसाइट। प्रश्न नंबर 25, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा पर बहुत कम तापमान है, ब चंद्रमा पर बहुत अधिक शोर है, स चंद्रमा पर वायुमंडल है, द चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। क्षय रोग। तत्कालिक रोग, ब गैर संक्रामक रोग, स तीव्र रोग, द दीर्घकालिक रोग। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ब गैर संक्रामक रोग है क्षय रोग। संकरण विधि किसके लिए अपनाई जाती है? वांछित वनों के प्रजातियों का विकास के लिए, ब अंडों का अधिक उत्पादन के लिए, स नई सिंचाई विधियों के विकास के लिए, द पादप कीटों से बचाव के लिए। इसका करेक्ट आंसर है अवांछित वनों की प्रजातियों के विकास के लिए। प्रश्न नंबर 28, ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय द्वारा प्रवाहित होती है। फुफ्फुसी सिरा के द्वारा, ब फुफ्फुसी धमनी के द्वारा, स ग्रसनी के द्वारा, द इनमें से कोई नहीं। कहाँ से होता है? फुफ्फुसी सिरा के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिसमें पशु और पौधे दोनों के लक्षण है? अमीबा, ब यूग्लिना, स शैवाल, द मशरूम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ब यूग्लिना के द्वारा। प्रश्न नंबर 30, घरेलू मक्खी के परत एवं चिड़ियों के पंख उदाहरण है। अवशोषी अंग, ब समृद्धि अंग, स श्वसन अंग, द समजात अंग। इसका आंसर ऑप्शन द समजात अंग। सुमेलित जोड़ियाँ पहचानिए, अमेलित जोड़ी पहचानिए। कौन मिलता नहीं है? प्लांटी स्वपोषी है, हाँ स्वपोषी है, स्वयं उत्पादन करता है। अमरबल स्वपोषी है क्या? अमरबल तो दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे के खाना को खाता है, तो स्वपोषी नहीं है। स कवक मितोपजीवी है, मितोपजीवी है। द जंतु जगत परपोषी है, हाँ परपोषी होता है जंतु जगत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ब अमर बेल।
प्रश्न नंबर 32, रेफ्रिजरेटर के कार्य के पीछे का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी पास्कल का नियम, सा बायल का नियम, द कार्नोट साइकिल। 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है जब प्रकाश गमन करता है। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम का जोड़ी कौन सा है? ये तो सघन माध्यम हो गया कांच से हवा, व पानी से कांच, पानी से हवा, द हवा से कांच। तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाला है और सा दोनों में इसको एक होगा, कांच से हवा। कांच से हवा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री सबसे अधिक चुंबकीय प्रवाह दिखाता है? अ एल्यूमिनियम, ब लोहा, स तांबा, द चांदी। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ब लोहा। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग को अवशोषी अंग का उदाहरण है? अ प्लीहा, ब अपेंडिक्स, स जिगर, द पैक्रियास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन अ प्लीहा। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि को एक ठोस, तरल या गैस के माध्यम से संचारित होने की अनुमति देता है? अ परावर्तन, ब परावर्तन। दोनों ऑप्शन में तो यहाँ पे बोनस अंक आपको दिया जाएगा, परावर्तन लिखा हुआ है। स संपीड़न, तरंगे, द विस्तारण। इसका करेक्ट आंसर है स तरंगे। यह क्वेश्चन का आपको एक बोनस अंक दिया जाएगा। यह क्वेश्चन को विलोपित किया जा सकता है। विलोपित भी नहीं करेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त कैल्शियम स्तर के नियंत्रण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? अ पैराथायरॉयड हार्मोन, ब एस्ट्रोजन, स थायरॉक्सिन, द इंसुलिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन अ पैराथायरॉयड हार्मोन। एसिटिलीन एथाइन का सामान्यतः किस औद्योगिक प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है? अ पॉलीमराइजेशन के लिए, ब वेल्डिंग और कटिंग के लिए, स इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, द पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ब वेल्डिंग और कटिंग के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पशुओं में प्रसव के बाद दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है? 39 का करेक्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ब प्रोस्टेजन, स प्रोलैक्टिन, द ऑक्सीटोसिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें नेत्र का लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे दृश्य में अस्पष्टता होती है, जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद। देखो कौन सा ऑप्शन है? अ ग्लैकोमा, ब कंजक्टिवाइटिस, कैटरैक्ट, द मैक्युलर डीजेनरेशन। कैटरैक्ट को बोला जाता है मोतियाबिंद। यह हो गया आपके साइंस के 40 प्रश्नों के उत्तर। चलिए अब देखते हैं हिंदी और जनरल नॉलेज के प्रश्नों के उत्तर। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने अभी 11th के एग्ज़ाम दिए हैं। यह वीडियो देखकर वो भी अपना आंसर की मैच करते हुए चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। ये रहा हिंदी के प्रश्न सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, हिंदी और अंग्रेजी के। यहाँ पे मैं हिंदी के प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ। गृह प्रवेश कविता में कवि ने अपनी चौखट पर क्या लगाया था? यह आपके जो आप 10वीं क्लास में जो पढ़े रहे होंगे जो पाठ उस अध्याय से है, तो ये तो आपके सब्जेक्टिव हो गया। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर तो आप लोग दे पाएंगे। ये आपके हिंदी पाठ से लिया गया है यह दोनों प्रश्न। फिर भी यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे लड़के ने जो स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था उन्होंने यहाँ पे टिक लगाया है, शायद वो सही लगाया हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कलोनिलिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। देख लीजिए आपको अगर ये दोनों प्रश्नों के जवाब आते होंगे तो। प्रश्न नंबर 83 देखिए, हवा में ताज उड़ना मुहावरे का अर्थ है? राजतंत्र की समाप्ति, हवा में उड़ना, राज्याभिषेक होना, सत्ता के प्रयास करना। इसका करेक्ट आंसर है हवा में उड़ना। हवा में ताज उड़ना मतलब इसका सही मुहावरा है हवा में उड़ना।
ये 84 नंबर का प्रश्न तो स्पष्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरे को प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, या प्रश्न को हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को शेयर कीजिएगा। यह प्रश्न था सर, इसका उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 85, मरिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? अ मृत्यु भोज, ब बलिदान देना, स मोक्ष मिलना, द मेल मिलाप करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ मृत्यु भोज करना मरिया प्रथा का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 86, त्रिनेत्र के समास है? अ द्विगु समास, ब बहुव्रीहि समास, स कर्मधारय समास, द द्वंद्व समास। त्रिनेत्र, तीन है जिसके नेत्र अर्थात भगवान शिव, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब बहुव्रीहि समास। महाभारत में मुख्य रस है? महाभारत क्या है? वीरों से संबंधित, महाभारत वीरों की गाथा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर रस। ठीक। प्रश्न नंबर 88, अनेक का बहुवचन है? ए अनेका, ब अनेको, स अनेक, द इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ब अनेको। राजा का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन दिया है आपके स्क्रीन में दिख रहा है। अ राजा, ब रानी, स प्रजा, द रंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द रंग। राजा एकदम ऊपर चले जाना, रंग नीचे जमीन पे आ जाना। दोहा छंद उल्टा होता है? दोहा का उल्टा क्या होता है? अ सोठा, ब चौपाई, स कुंडली, द रवैया। दोहा का उल्टा होता है सोठा। 45 में समास है? 45 में समास है। 45 का सही उत्तर है क्या? द्विगु है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व है, कोई भी नहीं है। 45 का करेक्ट आंसर है द्विगु समास होगा, जहाँ पे संख्यावाची हो और किसी दूसरे को निर्देशित न कर रहा हो तो वहाँ पे होता है द्विगु समास। हरिशंकर परसाई जी माने जाते हैं? हरिशंकर परसाई जी हास्य व्यंग्यकार के लिए माने जाते हैं, क्रूर रस के लिए माने जाते हैं, समंजस्य के लिए माना जाता है, तीखा प्रहार के लिए माना जाता है। हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यकार और हास्यकार के कवि थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 93, राम को पुस्तक दे दो में विभक्ति है? राम को, कर्ता ने, कर्म को। तो इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक होगा, प्रदान कारक होगा, द संबंध कारक होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ब कर्म कारक होगा। राधा गुस्सैल है? कौन सा है इसमें? ऑप्शन अ क्रिया विशेषण है, ब संज्ञा है, स क्रिया है, द सर्वनाम है। देखो यहाँ पे राधा की विशेषता बता रहा है, राधा क्या है? गुस्सैल है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। क्रिया इसकी विशेषता बता रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा। हिंदी में कारक होते हैं अ 5, ब 6, स 7, द 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 8 कारक होते हैं हिंदी में। कालिदास का नाटक है? अ मालविकाग्निमित्रम, ब विक्रमोर्वशी, स अभिज्ञान शकुंतलम, द मृच्छकटिकम। कालिदास का किसका नाटक कौन सा था? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का नाटक था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन स। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग सही है? मैं और वह खेल रहे हैं, राम और उसकी बहन बाजार गए, तुम और मैं पाठशाला गए, वे और हम खेल रहे हैं। निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग सही है? मैं और वह खेल रहे हैं, राम और उसकी सर्वनाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। आधा सच आधा झूठ का वाक्य रचना में क्या कहलाता है? वाक्य रचना में क्या कहलाएगा? अनुप्रास, यहाँ इसमें तो अलंकार है, अलंकार, उपमा अलंकार, अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे आधा आधा का बार बार यहाँ पे
रिपीट उपयोग किया जा रहा है, तो इसमें होगा मेरे ख्याल से अनुप्रास अलंकार होगा। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला उपन्यास बहुत फेमस उपन्यास था। किसका था? प्रेमचंद का, ब महादेवी वर्मा का, सा मुक्तिबोध का, द महाश्वेता देवी का। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। यह किसका है? प्रेमचंद का उपन्यास है। आधुनिक युग की मीरा कहलाती है। सुभद्रा कुमारी, ब महादेवी वर्मा, स मीराबाई, द चंद्र किरण। आधुनिक युग की मीरा कौन कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ब महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान से संबंधित। चलो देखते हैं अगले 20 प्रश्नों के उत्तर। राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष बाद आयोजित की जाती है? कितने वर्ष बाद आयोजित की जाती है? 10 वर्ष बाद। हर 10 वर्ष बाद राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की जाती है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, स लाल बहादुर शास्त्री, बी द वीर सावरकर। किसको कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल से जुड़िए और इसके अगले सत्र में जो प्रयास विद्यालय के जो क्लासेस जो परीक्षाएं आयोजित किया जाएगा उसकी तैयारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से विशेष प्रशिक्षित टीचरों, विशेष सब्जेक्टिव ज्ञान वाले एक्सपर्ट लोगों के जरिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको वहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। अगले साल 9वीं और 11वीं में जो प्रयास आवासीय विद्यालय का जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसकी तैयारी अच्छे लेवल से हमारे अच्छे टीचरों के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। देखिए वह टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के लोगो आपको वहाँ पे नज़र आएगा। देखिए यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। आप टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करके यह प्रयास आवासीय विद्यालय सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे यह लोगो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ऐसे प्रयास आवासीय विद्यालय आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऐसे टाइप कीजिएगा, या उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, जिस लिंक को क्लिक करके भी डायरेक्ट आप इस प्रयास आवासीय विद्यालय को क्लिक के पेज को खोल सकते हैं। और नीचे ज्वाइन लिखा रहेगा, इस प्रकार ज्वाइन बटन रहेगा, ज्वाइन लिखा रहेगा नीचे पे, उसको क्लिक करके इसको क्लिक करके भी डायरेक्ट आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो यह लोगो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, यह लोगो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। इस लोगों को देखकर आप पहचान जाएंगे यह हमारे टीचिंग फॉर यू वाले ग्रुप का चैनल है, और डायरेक्ट इस चैनल से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपने सभी डाउट, सभी क्वेश्चनों के जवाब यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो भी नया जानकारी आएगा आपके कक्षा 9वीं और 11वीं से प्रयास से रिलेटेड, उसके सभी जानकारी यहाँ पे ग्रुप में PDF के माध्यम से शेयर किया जाता है। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स PDF है सभी इस टेलीग्राम ग्रुप में, इसी टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे शेयर किया जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मिलती है? 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ 11 बार मिलती है। ठीक है, तो इसी प्रकार 24 घंटे में 12 घंटे में 11 बार मिलती है, तो 12 घंटे में कितने बार मिलेगी? 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। तो कितने बार मिलेगी घड़ी की सुइयाँ? 24 घंटे, पूरे एक दिन में 24 घंटे होता है, 24 घंटे में कितने बार मिलेगी? 22 बार एक दूसरे से मिलेगी। कौन सा प्रमुख अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्क रेखा, ब मकर रेखा, स भूमध्य रेखा, द यामी अवतार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 5, एक भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह को कहते हैं। सोने की शुद्धता को परिभाषित किया जाता है, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? कैरेट में किया जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पे है भाखड़ा नागल परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विचित्र पौराणिक पाठ है? सबसे विचित्र पौराणिक पाठ कौन सा है? इसके जवाब तो मेरे को नहीं मिल पाया है, ठीक है, देख लीजिएगा आप इसका सही आंसर क्या होगा।
प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से किस जानवर को हड़प्पा मुहर पर चित्रित नहीं किया गया है? किसको चित्रित नहीं किया गया है? घोड़ा को चित्रित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन के। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में हराया था। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत की पहचान कीजिए। नवीनीकरण ऊर्जा मतलब जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा। एक खास श्रृंखला में आदमी है। खास श्रृंखला में आदमी क्या है? केवल निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीय उपभोक्ता है, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता उसको बोलते हैं जो अपना भोजन जो बनाता है। तो आदमी तो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरों के जरिए लेता है। तो क्या होगा इसमें? स केवल द्वितीय उपभोक्ता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करेगा? कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करेगा? हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 115, रक्तकरबी नाटक किसने लिखा था? किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन और रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से भारत में इलायची और काली मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक कौन सा राज्य है? केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? किन देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है मैकमोहन रेखा? भारत और चीन के बीच बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे लंबे समय तक पानी पीने के बिना भी, पानी पिए बगैर भी जिंदा रहता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऊंट। तमसो मां ज्योतिर्गम्य वाक्य का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? अ भौतिकी, ब रसायन, स गणित, द साहित्य। 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहला भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा चिकित्सा, चौथा साहित्य, पांचवा अर्थशास्त्र और छठवां शांति के क्षेत्र में। तो इनमें किस में नहीं दिया जाता है? स गणित में नहीं दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन स गणित में नहीं दिया जाता है। बाकी ये इन तीनों पे साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये हो गया आपके 120 प्रश्नों के उत्तर। इस मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों के उत्तर बचे हुए हैं जो कुछ दिनों में बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।